हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड, आज हम वो 5 टिप्स बताएंगे जिससे आपके पौधे इस 40 डिग्री टेम्परेचर में अगर झुलस रहे हों, डायरेक्ट धूप में आपने लगा रखा है, छत में लगा रखा है, ग्रो बैग में लगा रखा है, तो कैसे आप अपने पौधे को बचा सकते हैं ये गर्मी से। क्योंकि फ्रेंड अभी दिन भर की पूरी धूप चल रही है और जो नए पौधे निकल रहे हैं, जो ग्रो बैग में लगाए हैं, मिट्टियाँ कम होती हैं, और जो छत पे भी गार्डनिंग करते हैं मिट्टी कम होती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे और वो 5 टिप्स आपको बताएंगे जिससे आपके पौधे बचे रहेंगे और झुलसेंगे भी नहीं। तो फ्रेंड अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो भी गार्डनर फ्रेंड हैं वो अगर पौधा लगाए हैं, उनके पौधे ख़राब हो रहे हैं इस धूप से और उनको बचाना मुश्किल हो रहा है, जैसे नए पत्तियां आ रही हैं वो एकदम गर्मी से झुलस जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या करना है। तो फ्रेंड पहला तो है कि आप अब अगर आपने कोई भी जैसे बेल वाले पौधे हैं, सब्जियां हैं, अगर उनको आप लगा रहे हैं तो उसको सपोर्ट देने का सबसे अच्छा आइडिया यही होता है कि अगर आपने गर्मी में पौधे लगाए हैं तो आप इनको सपोर्ट ना दीजिए, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे अगर सपोर्ट देंगे तो इतनी तेज़ हवाएं गर्म होती हैं कि ये पौधे सारे झुलस जाएंगे और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। अगर आपको सपोर्ट देना है तो छोटे छोटे स्टिक में और ऊंचाई कम करके आप सपोर्ट दे सकते हैं। उससे आपके जो सब्जियां हैं, जो न्यू ब्रांच निकल रही वो बहुत हेल्दी से निकलेंगे और ख़राब नहीं होंगे। फ्रेंड दूसरा टिप्स है कि अगर आपने इसको बेल को चढ़ाने के लिए, जैसे लौकी हुआ, करेला हुआ, बोड़ा हुआ, कद्दू हुआ, ये सारी सब्जियां जो हैं, जैसे देख रहे हो खीरा हुआ, तो इन सब्जियों को अगर आपने बेल वाली जो होती हैं इनको चढ़ाने के लिए अगर आप लोहे का चीज़ यूज करेंगे, या लोहे की पाइप हो या लोहे की जाली हो, तो आपके पौधे सारे झुलस जाएंगे। तो इस लोहे का पाइप का या तो लोहे के जाली का यूज बिल्कुल नहीं करिएगा। तीसरा है फ्रेंड, अगर प्लास्टिक का तार आप इसको सपोर्ट के लिए लगाते हैं, प्लास्टिक का तार हुआ या तो लोहे का भी तार लोग लगा देते हैं कि इस पे चढ़ के हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, फलेगा। लेकिन फ्रेंड लोहा भी बहुत गर्म होता है और प्लास्टिक का जो तार होता है वो भी गर्म बहुत होता है। तो आप जूट के जो रस्सियाँ बनी होती हैं उनका अगर यूज़ करेंगे तो पौधा काफ़ी हद तक आपका जलेगा नहीं और बचा रहेगा फ्रेंड। लेकिन जब भी आप पौधे को सपोर्ट दीजिएगा, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं दीजिएगा, कोशिश करिएगा कम से कम ऊंचाई पे आप इनको रस्सियों को आप लगाएं। फ्रेंड मोटी लकड़ियों को भी लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि मोटी लकड़ियाँ भी थोड़ी हार्ड होती हैं, ये भी थोड़ा गर्म हो जाता है, इस पर भी हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। तो आप मोटी लकड़ियों का भी सपोर्ट नहीं लगाइएगा। अगर आपने छत पे लगा रखा है, ग्रो बैग में सब्जियां लगा रखे होंगे तो देखे होंगे कि सारी बेलें नीचे को आती हैं गर्मियों में। फ्रेंड अगर बारिश का दिन हो तो आप उनको ऊंची टहनियों में सपोर्ट दे सकते हैं लकड़ियां लगा करके। लेकिन फ्रेंड इस गर्मी में आप अगर इनको सपोर्ट ऊंचाई पे देंगे तो पौधे ख़राब हो जाएंगे। फ्रेंड अगर पक्का फर्श है, ग्रो बैग में लगाते तो नीचे पक्का फर्श ही रहता है, अगर वहाँ पे अगर आपके जो ब्रांच फैलेगी वो भी जल के ख़राब हो जाएगी और उसकी जो न्यू ब्रांच है वो नहीं निकल पाएगी और पौधा ख़राब हो जाएगा। अगर ग्रो बैग में आपने लगा रखा है, नीचे पक्का फर्श है, तो आपको जूट की बोरियाँ वो आती हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, या तो पुआर के प्रयोग कर सकते हैं, और इन पुआर पे और जूट की बोरियों पे पानी डालते रहेंगे तो आपका पौधा बहुत हेल्दी से ग्रो करेगा। फ्रेंड अगर मिट्टी आपके पास है, अगर ज़मीन है, तो आप अगर ज़मीन में पौधे को फैलने देंगे तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, कोई भी आपको सपोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपको दोनों टाइम का पानी देना होगा। अगर मिट्टी आपके गार्डन में कम है, तो अगर आपने ग्रो बैग में लगा रखा है या छत पे लगा रखा है तो सब्जियों को आपको दोनों टाइम का पानी देना होगा। और फ्रेंड एक चीज़ और है, 15 दिन में इसको गुड़ाई करना। फ्रेंड ये वही मिट्टी है जिसकी मैंने गुड़ाई करके धूप दिखाया था, देख सकते हैं फ्रेंड कोई भी घास नहीं निकला है और पौधे सारे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो ये अगर छोटी छोटी सी बातें अगर ध्यान रखेंगे तो आपके सारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी फ्रेंड। क्योंकि इस समय की गर्मी के तेज़ में अगर पौधे को बचा सकते हैं तो या तो आपके पास शेड हो, शेड नहीं हो तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप जिसकी वजह से आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे और हेल्दी फ्रूटिंग भी करेंगे। मेरे छत पे कोई भी शेड नहीं है फ्रेंड, मैंने जो भी लगाया ग्रो बैग में ये सारी सब्जियों को मैं थोड़ा सा यही ध्यान देती हूँ कि डायरेक्ट धूप से बचने के लिए इनको नीचे ही मिट्टी में जितनी जगह हो वहीं पे फैले, या तो साइड में भी अगर बोरी डाल देती हूँ वहाँ पे फैलता है तो ये पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है।
इससे पहले भी मैंने वीडियो बना कर दिखाया फ्रेंड। मैंने बहुत ऊंचा सपोर्ट नहीं लगाया, छोटे छोटे जगह मतलब छोटे छोटे स्टिक लगा कर ही सपोर्ट लगाया है और कम ऊंचाई पे। फ्रेंड अगर आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा धूप आती है तो आप छोटे छोटे टब में या बाल्टी में पानी डाल के भर के रख सकते हैं, जिससे नमी बनी रहेगी और आपका पौधा ख़राब नहीं होगा और हेल्दी ग्रोथ करेगा। और ये छोटे छोटे टिप्स करके अपने ढेरों सब्जी आप अपने बागान से ही पा सकते हैं। फ्रेंड ग्रो बैग में भी सब्जियां बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं, बहुत ज़्यादा फलता भी है। तो देख सकते हैं सारे पौधे मेरे बिल्कुल हेल्दी से हो गए हैं। कुछ चाय की पत्ती में लगाए थे मैंने, कुछ डायरेक्ट मैंने सीडलिंग की थी। तो देख सकते हैं सारे पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। अब फ्रेंड अब तो फ्रूटिंग भी इसमें स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो जितना ज़्यादा आप अपने पौधे का केयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पौधे हेल्दी और स्वस्थ बने रहेंगे। तो थोड़े थोड़े ध्यान आपको छोटे से ही पौधे में देना होगा, नहीं तो आपके पौधे की ग्रोथ कम हो जाएगी और पौधा हेल्दी नहीं रहेगा। गोड़ाई करने के बाद फ्रेंड उसमें तुरंत पानी नहीं डालिएगा। गोड़ाई करने के 1-2 घंटे बाद ही पानी डालिएगा, जिससे मिट्टियाँ थोड़ी सी ड्राई, जो नीचे की मिट्टी है थोड़ा सा सूखे और उसके बाद पानी डालेंगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो थैंक यू फ्रेंड।